BP505TT. Today we are going to learn about vitamin B12 production. In this video, I have discussed about its production in a flowchart format, ठीक है? And also this question is important as an exam point of view. So let's begin. सो वाइटामिन B12 को कोबलामिन भी बोल सकते हैं, ठीक है. एंड वी ऑल नो कि वाइटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. सो वाइटामिन B12 इट्स वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, ठीक है. वाइटामिन B12 हैज़ वेरियस फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि इट एक्ट्स एज अ को फैक्टर फॉर DNA सिंथेसिस, ठीक है. Basically, it is essential for DNA synthesis, fatty acid and amino acid metabolism. Okay, it is involved in RBC maturation. It is important for normal functioning of nervous system. क्यों? अगर इसकी deficiency होगी, deficiency of vitamin B12 leads to anemia and neurological disorders. Okay, and also it is important dietary component for normal growth. Okay. सो केमिस्ट्री की बात करूँ तो जो ये वाइटामिन B12 का स्ट्रक्चर है उसमें मेन पार्ट इज कोरिन रिंग, ठीक है. एंड दिस कोरिन रिंग इज बेसिकली अ मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू porphyrin ring. And this corin ring contains cobalt, that is CO plus 3 ion, as the central element of corin ring. And when this cobalt ion is attached to CN, that is cyanide group, it is called cyanocobalamin, ठीक है. When it is attached to hydroxy group, it is called hydroxocobalamin. And when it is attached to nitrate group, that is NO2, it is called nitrocobalamin. ठीक है. So I hope कि basic funda, basic introduction and chemistry is clear. So now we'll check which microorganisms are used for the producing vitamin B12. Okay. So for commercial production of vitamin B12, we use various actinomycetes like Streptomyces olivaceus या Streptomyces antibioticus. Okay. And bacteria we use are Pseudomonas denitrificans, Propionobacterium shermani and Propionobacterium frutinerii. Okay. So why do we use this actinomycetes in bacteria? Because they produce higher yield, okay, and because of their growth and higher productivity, okay. So these are the steps we follow for the production of vitamin B12. First step is selection of microorganism. Okay, as I have told you, हम लोग ऐसे microorganisms यूज करेंगे जो higher yield produce कर रहा हो, ठीक है, जिसकी yield ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा vitamin B12 produce कर पाए, ठीक. एज आई सेड अर्लियर, हम लोग कुछ एक्टिनोमाइसिट्स है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसियम ओलिवेशियस है या कुछ बैक्टीरिया जैसे कि प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनी वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इल्ड प्रोड्यूस कर पाते हैं. ओके. सो फर्स्ट स्टेप वॉज सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम. अभी इनोक्यूलम क्या है? सो बेसिकली इनोक्यूलम कंसिस्ट ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसको हम लोग कल्चर मीडिया में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोक्यूलेट करते हैं, ठीक है. अभी ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट टू ग्रो अ न्यू कल्चर, ठीक है. जो कल्चर मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं दैट उसका एग्जांपल है मैकॉन्की अगार या न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है. कोई भी अगार मीडिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, ठीक है. थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन मीडिया, बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस इन मिक्सिंग टैंक. ये सेम प्रोसेस को हम लोग मिक्सिंग टैंक में करेंगे, ठीक. फोर्थ स्टेप इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मीडियम. बेसिकली हम लोग इसमें एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे करके कंटामिनेशन ना हो, ठीक है. प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अनवांटेड माइक्रोब्स वी प्रोवाइड स्टेरिलाइजेशन. ओके. फिफ्थ इज मेकिंग स्टार्टर कल्चर, ठीक है, उसको फिर हम लोग बेसिकली एनाएरोबिक फर्मेंटेशन करेंगे देन एरोबिक फर्मेंटेशन. सो अभी फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं, बेसिकली बैक्टीरियाज है, ईस्ट है, फंगाई है, तो माइक्रोब्स जो है वो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं इधर अल्कोहल, एसिड्स या गैसेस में, ठीक है. सो इफ अगर ये लोग शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज एनाएरोबिक फर्मेंटेशन. So if we use oxygen, then it is aerobic fermentation. Okay. Last step is recovery and purification. In this step, boiling is followed by filtration, then adsorption, extraction, purification, chromatography, and last is crystallization. So जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल्स वगैरह का सिंथेसिस करते हैं, राइट. सो उसी तरीके से हम लोग इसमें वाइटामिन B12 का सिंथेसिस करने वाले हैं. लास्ट में हम लोग को मिलने वाले हैं वाइटामिन B12 के क्रिस्टल्स. ओके. सो वन बाय वन इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करेंगे जो हायर यील्ड प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है. सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम, ठीक है. सो लेट्स से हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करने वाले दैट इज एक्टिनोमाइसिट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस, ठीक है. सो इफ अगर हम लोग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके इनोक्यूलम प्रिपेयर करते हैं तो प्रोडक्शन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस विल यील्ड अबाउट 3.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. इतना वाइटामिन B12 मिलेगा अगर हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस यूज करते हैं, ठीक है. हमने क्या करना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करने वाले दैट इज लेट्स से स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस, उसको हम लोग कल्चर मीडिया में डालने वाले, ठीक है. अभी इधर कल्चर मीडिया क्या है? बेनिट्स ब्रॉथ.
सो हम लोग क्या बेसिकली हम लोग प्योर कल्चर प्रिपेयर करने वाले बाय इनोकुलेटिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिविशियस इनटू द इनोकुलेटिंग मीडियम, बेसिकली बेनिट्स ब्रॉथ जो मीडिया हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिविशियस है उसको कल्चर मीडिया दैट इज बेनिट्स ब्रॉथ के अंदर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कंटेन इन द एल्लेनमेयर फ्लास्क, बेसिकली कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग ये प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। और जो बेनिट्स ब्रॉथ है उसमें क्या क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है दैट इज 0.1%, beef extract is 0.1%, glucose is 1%, and enzymatic hydrolysate of casein is 0.25%, okay। नेक्स्ट स्टेप में जो मैकेनिकल फ्लास्क है उसको शेकर पे रखना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने जो कल्चर प्रिपेयर किया है इन द कॉनिकल फ्लास्क उसको हम लोग इनोकुलेट करेंगे इन द लार्जर इनोकुलम टैंक्स। 2 और 3 सक्सेसिव ट्रांसफर्स आर मेड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनोकुलम कल्चर, ठीक है। सो ये स्टेप था प्रिपेरेशन ऑफ इनोकुलम। अभी तक 2 स्टेप्स हो गए, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन प्रिपेरेशन ऑफ इनोकुलम। थर्ड स्टेप इज प्रोडक्शन मीडियम। प्रोडक्शन मीडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या कोबाल्ट सॉल्ट्स, ठीक है। इधर मैंने कंपोनेंट्स और उसके परसेंटेज दे रखे हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज जो होता है दैट इज 0.1%, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज 0.5%, कोबाल्ट क्लोराइड इज 2 to 10 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट अभी प्रोडक्शन मीडियम के बाद नेक्स्ट स्टेप इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के पहले आपको पीएच जो है वो मेंटेन करना है बिटवीन 7 to 7.5, ठीक है। अभी पीएच का क्या सीन होता है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स आपको पीएच कम रखना रहता है मीडियम का, क्यों, ड्यू टू रैपिड शुगर कंजप्शन, ठीक है। और आफ्टर 48 to 96 आवर्स पीएच रेज करना पड़ेगा, पीएच बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज जो मीडियम है उसमें बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो मीडियम में प्रेजेंट है। अभी ये जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स है या एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से क्या होगा कि जो माइसेलियम है, माइसेलियम क्या है, बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर। माइसेलियम इज नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से माइसेलियम का फिजिकल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स। तो आप लोगों को पीएच जो फर्स्ट 24 आवर्स है उसमें तो पीएच आपको थोड़ा कम ही रखना है, और नेक्स्ट 48 to 96 आवर्स में पीएच रेज कर देना है, ठीक है, ड्यू टू लाइसिस ऑफ माइसेलियम। और अगर आप लोग H2SO4 या Na2SO4 या कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो आपको पीएच 5 मेंटेन करना है, ठीक है। एंड कोबाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट को आपको ऐड करना है ये प्रोडक्शन मीडियम के अंदर फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ कोबालामीन, ओके। प्रोडक्शन मीडियम बनाते वक्त आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला तो था पीएच, सेकंड इज कोबाल्ट इज नेसेसरी टू ऐड, थर्ड इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो आपको रखना है दैट इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि दैट इज सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। एंड लास्ट इज एरेशन एंड एजिटेशन, बेसिकली जो एरेशन रेट होना चाहिए दैट इज 0.5 वॉल्यूम ऑफ एयर पर वॉल्यूम ऑफ मीडियम पर मिनट, ओके। नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन। सो स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन बैच वाइज कंटिन्यूसली। जो टर्म में हम लोग को बैच का टेम्परेचर रखना है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन कंटिन्यूसली नेक्स्ट 13 मिनट्स के लिए टेम्परेचर रखना है 330 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नाउ द प्रिपेयर्ड मीडियम इज स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है। So equipments must be sterile and all transfers are carried out under aseptic conditions, ठीक है। aseptic condition basically controlled environment जिधर जो कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ट्रांसफर टू देन दिस इज ट्रांसफर टू लार्ज एरोबिक एंड एनारोबिक फर्मेंटर्स, ओके। और हम लोग एंटीफॉर्मिक एजेंट्स का भी यूज करते हैं टू प्रिवेंट फॉर्म या बबल, ठीक है। एग्जाम्पल्स है एंटीफॉर्मिक एजेंट्स के सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, लार्ड ऑयल एंड सिलिकॉन्स, ओके। तो लास्ट स्टेप इज रिकवरी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द विटामिन B12 एंड कोबालामिन, ठीक है। ये जो कोबालामिन है दैट इज एसोसिएटेड विद द माइसीलियम, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीशीज है उसके माइसीलियम से अटैच रहता है। ये जो नेटवर्क है उससे जो कोबालामिन है वो एसोसिएटेड है, ठीक है, अटैच्ड है बेसिकली। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जो कोबालामिन है उसको लिबरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग बॉइलिंग करेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग एट pH 5 लिबरेट्स द कोबालामिन। जैसे ही बॉइल करते हैं तो वो नेटवर्क से कुछ कोबालामिन है वो लिबरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो सो नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रॉथ मिला उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा कोबालामिन सेपरेट आउट हो गया रहेगा, अभी भी कुछ कोबालामिन नेटवर्क से अटैच रहेगा, ठीक है। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो ब्रॉथ कंटेनिंग कोबालामिन इज सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेस, फिल्ट्रेशन करेंगे बेसिकली। तो ब्रॉथ का फिल्ट्रेशन करते तो जो माइसीलियम है बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ब्रॉथ है बेसिकली जो फिल्टर्ड ब्रॉथ है, जो कोबालामिन है उसको साइनाइड से ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। साइनाइड ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, जो कोबालामिन है वो साइनोकोबालामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड जो कोबालामिन है वो साइनोकोबालामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो साइनोकोबालामिन मिला उसको हम लोग कॉलम में रन करेंगे विच हैज एब्जॉर्बिंग एजेंट, एग्जाम्पल्स एक्टिवेटेड चारकोल एंड बेंटोनाइट।
जैसे ही कॉलम में रन करवाते हैं एड्जॉर्प्शन हो जाता है साइनोकोबालामिन का, ठीक है। अभी साइनोकोबालामिन इज इल्यूटेड, हम लोग को उसको एड्जॉर्बेंट से इल्यूट आउट करना है, सेपरेट आउट करना है बाय यूजिंग वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक बेस का हम लोग यूज कर सकते हैं, सोडियम साइनाइड का यूज कर सकते हैं, सोडियम थायोसाइनेट का यूज कर सकते हैं टू इल्यूट आउट साइनोकोबालामिन फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन, हम लोग या तो सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन मेथड या काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट आउट साइनोकोबालामिन, ठीक है। एंड प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट स्टेप इज क्रोमेटोग्राफी करेंगे ऑन एल्यूमिना एंड लास्ट स्टेप इज क्रिस्टलाइजेशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ विटामिन बी 12। तो अभी सेम प्रोसेस को हम लोग डायग्रामेटिक व्यू में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग ये जो मिक्सिंग टैंक है उसमें वाटर ऐड करेंगे, प्रोडक्शन मीडिया ऐड करेंगे और कॉस्टिक सोडा ऐड करने के बाद ये जो मिक्सिंग टैंक है ये तीनों ही चीजें मिक्स हो जाए उसके बाद वो जाता है स्टरलाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टरलाइजेशन, बेसिकली हम लोग एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे करके कि जो कंटामिनेशन है वो ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज जो ये स्टरलाइज होने के बाद लार्ज फर्मेंटर्स दैट इज एरोबिक या एनएरोबिक फर्मेंटर्स में हम लोग उसको ऐड करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग कॉस्टिक सोडा और कल्चर भी ऐड करते हैं, ठीक है। और फाइनली ये प्रोसेस के बाद हमें ब्रॉथ मिल जाता है, ठीक है। अभी ब्रॉथ का क्या करेंगे, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि ब्रॉथ मिलने के बाद जो ब्रॉथ होता है दैट कंटेन्स कोबालामिन एंड माइसेलियम ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेशियस, ठीक है। सो अब जो ब्रॉथ है उसको हीट करेंगे, कूल करेंगे, बेसिकली फिल्टर आउट करेंगे ब्रॉथ को, ठीक है, टू रिमूव माइसेलियम। नेक्स्ट स्टेप में जो फिल्टर ब्रॉथ है उसको साइनाइड के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे सो दैट जो कोबालामिन है वो साइनोकोबालामिन में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, बेसिकली कॉलम थ्रू रन करवाएंगे और एब्जॉर्बिंग एजेंट जो यूज करेंगे दैट इज चारकोल एंड बेंटोनाइट, ठीक है। इसके बाद हमें क्रूड विटामिन B12 मिल जाता है जिसको हम लोग फिर एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन करते हैं। एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन के बाद क्रोमेटोग्राफी करेंगे उसका, ठीक है। फाइनली प्रेसिपिटेट मिल जाए उसको ड्रम ड्राइंग करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ विटामिन B12, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। थैंक यू।